से देखिए इस मेकअप आर्टिस्ट को। इनको हमने डायरेक्ट दुबई से इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट कर लिया है सीधा। अरे क्या कर घुमा घुमा के पैसा रख ले। क्या कर रही है? हो गया। कर रहे हैं। दीदी नविता दी आपके इसमें लग गया सरप्राइज दे दे सन भैया भाभी को बुला के बैठी हमारे भैया भाभी स्टार्ट निमंत्रण के लिए क्या कहते हैं अभी बुलाइए हम आएंगे बिल्कुल हां देखो हम ही बुलाते हैं तो कम पैसे आके नहीं आते हमारे आपके कितना कंडीशन हम अपन नकद नहीं हम भी वो वाला नमक नहीं है, नया है। आओ बैठ चला सब पूरा हो गया नैहर कभी आगे भैया भाभी कोई बात नहीं है नदी वाला अंदर तो मैं पूरी भैया भाभी को करिए हां डोलिया तो चढ़ाइए नहीं चला हो गया अच्छा उठा बाकी याद रखना कोई अभी हम कल पतंजलि से आए हम पतंजलि जा रहे हैं कैसे करेंगे खुशियों के गुलशन खिले एक दूजे का गौरव बढ़ाए श्रेष्ठ सहकार का क्रम निभाए एक दूजे का गौरव बढ़ाए श्रेष्ठ सहकार का क्रम निभाए देखो निष्ठा के दीपक जले के दीपक जले देखो खुशियों के गुलशन खिले जन्म जन्मांतरों का है ये नाता जन्म जन्मांतरों का है नाता धन्य है वह इसे जो निभाता यह विमल प्रेम के सिलसिले विमल प्रेम के सिलसिले हैं देखो खुशियों अरे आंटी आप पहने, आंटी आप पहने ही पहने सर हाथ पकड़ाइए।
साथ आप लोग खड़े जी। नहीं कर रही मासी मम्मी पापा से ढक के लिए तो भी नहीं कर रही है यहाँ देखिए सभी लोग सब। और जी मासी कभी कहीं लग जाए दिल को, कहीं फिर दिल ना लगे, अपना दिल में जरा मोह लूं, जादू का मैं इस डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, गुंजिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा, है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। जो अभी तक है हंसी आज मैं जवान, तुम कुर्बान मेरी जान मेरी जान, मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तो अभी जब है हंसी आज मैं जवान, कोई जाने जो मुस्कुरा के बोल दे, वो मीठे बोल जाने जो मुस्कुरा के बोल दे, दिलों में आज फिर वही शराब रंग घोल दे, ओ सनम मैं तेरा आशिक जागदा, ओ सनम मैं तेरा आशिक जागदा, है मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तो अभी तक है हंसी आज मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, है मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तो अभी तक है हंसी आज मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
वर्ष यानी आधी शताब्दी। कहने को ये सिर्फ एक संख्या है, लेकिन इस मंच पर बैठे इन दो व्यक्तियों के लिए यह केवल समय नहीं बल्कि एक पूरा युग है। 50 वर्ष एक लंबा समय होता है। इतने लंबे समय में हर व्यक्ति के अपने कुछ विशेष उपलब्धियां और अनुभव होते हैं जिनसे उसके जीवन वृत्ति का पता चलता है। लेकिन आज मैं यहाँ किसी व्यावसायिक सफलता की बात करने नहीं खड़ी हूँ। आज मैं उस सर्वोच्च उपलब्धि की बात कर रही हूँ जिसे इन दोनों ने मिलकर जीवन का नाम दिया है। जब दो व्यक्ति जीवन साथी बनकर सदैव एक दूसरे के साथ, तो रास्ते हमेशा फूलों भरे नहीं होते। इन्होंने संपूर्ण दुखों, अभावों, असफलताओं, पीड़ाओं और संघर्षों से भरी गहन और जटिल राहों को देखा है। लेकिन कमाल देखिए, आज वही संघर्ष हम सब के लिए जीवन के जीवंत चित्रों में एक साकार प्रेरणा का विषय बन चुका है। एक विराट और गंभीर व्यक्तित्व लिए हुए मेरे पापा, जिन्होंने मानवीय जीवन के व्यक्तिगत सुख दुख, इसकी इच्छाओं, भावनाओं और जीवन की अनेक धाराओं को अपने भीतर समेटा। लेकिन इस विराटता को आकार किसने दिया? मम्मी ने, जिन्होंने पापा के साथ मिलकर इस परिवार का, इस जीवन का एक अद्भुत स्थापत्य, एक सुदृढ़ ढांचा तैयार किया। जब जब जीवन के थपेड़ों ने भय, आतंक, तनाव और हताशा की स्थितियां पैदा की, तब तब मम्मी का साथ पापा के लिए प्राण तत्व की रक्षा करने वाला साबित व्यक्ति का ही एक ऊर्जास्वित सहयोग था, जिसने जरूरतों को उस अस्तित्वगत छटपटाहट से हमें मुक्ति दिलाई। जब मन असमंजस में था, तब मम्मी की क्रियात्मक स्थिति और अंततः उनकी संकल्प शक्ति के बल पर हमारा यह परिवार जीवन के समर में, समर मतलब युद्ध होता है, जीवन के समर में हमेशा अपराजेय रहा। यह हमारी मम्मी के भीतर की मातृत्व चेतना के संकल्प शक्ति का साक्षात परिचय है। मैंने देखा है, पापा का मन जब भी चेतन और अचेतन के अंतर्द्वंद में संघर्ष करता था, जब विचार थकने लगते थे, तब मम्मी का आत्मविश्वास, अपनी अस्मिता की खोज की वह तीव्र लालसा और आत्मसंभवा की परम अभिव्यक्ति पापा को हर बार, हर संकट से उबार लाती थी। जब जब पापा की दुखद मनस्थिति भरी पृष्ठभूमि ने उनके जीवन की चिंता और द्वंद्व के बादलों को अधिक गहरा और घनीभूत बनाया, तब तब मम्मी की अपराजेय सर्जना शक्ति का साथ उन्हें मिला। इसी साथ के दम पर सारे संघर्षों से पार पाकर आज वे जिस अभिजात्य और सम्मानित स्तर पर प्रतिष्ठित हैं, वही इस दंपति की सबसे बड़ी वैशिष्ट्य है, यही उनकी विशेषता है। लेकिन मेरे प्रियजनों, यह सब एक दिन में नहीं हुआ। ना तो मम्मी ने इसे एक दिन में अर्जित किया और ना ही पापा ने इसे एक दिन में पाया। 50 वर्षों की इस यात्रा में कई बार ऐसा हुआ जब इनके जीवन धनुष की प्रत्यंचा ढीली हुई। कई बार दोनों का मन हारा, निराशा ने घेरा। लेकिन इन्हीं हार के क्षणों में मम्मी के सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक भूमि ने पापा की दार्शनिक भावना के खाद से अद्वैतता स्थापित की। दोनों एक हो गए। विचारों के उत्साह और आवेग को फिर से जगाकर उन्होंने हर बार जीवन की हर बाधा को दूर किया। पापा का संघर्ष बहुत जटिल रहा है और वे मानव सुलभ सामान्य दुर्बलताओं से संयुक्त भी है, जो हम सब में होती है। लेकिन मम्मी का साथ उनके लिए हमेशा एक महाशक्ति के आशीर्वाद की तरह रहा, जो शाश्वत और अंतहीन संघर्षों में भी सदैव एक सटीक निदान, एक सुंदर समाधान प्रस्तुत करता रहा। मम्मी पापा 50वीं वर्षगांठ केवल आपकी शादी की सालगिरह नहीं है,
यह प्रेम, त्याग, धैर्य और संकल्प का स्वर्ण महोत्सव है। हमें जीवन जीना सिखाने के लिए, इस जीवन समर में अपराजेय रहने के लिए आप दोनों का कोटि कोटि नमन। हैप्पी गोल्डन जुबली मम्मी पापा। दो बातें बताना चाहूँगी। पापा कितने गंभीर हैं, कितने शांत हैं, ये सभी जानते हैं, रिलेटिव्स जानते हैं, जो उनको बहुत करीब से जानते हैं वो जानते हैं। उनके जीवन से सीखा क्या और उनके जीवन से सीख कर जीवन में उतारा, उसका फ़ायदा क्या हुआ। दो इंसिडेंट बताऊँगी। मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, 3rd या 4th क्लास ही रहा होगा। हम लोग नोआ मुंडी में रहते थे झारखंड में, और वहाँ पे काली मंदिर था, वो बंगाली कॉलोनी था। तो बंगालीज लोग काली माता की पूजा करते हैं अमावस्या के दिन। पूजा 9:30 बजे से स्टार्ट होती थी और पूजा संपन्न होते होते 11 साढ़े 11 बज जाते थे। उसके बाद प्रसाद वितरण होता था और फिर सभी घर आते थे। पापा हम लोग को कभी लेके नहीं जाते थे रात में, और हम लोग का बहुत मन होता था। कॉलोनी के सारे बच्चे जाते थे और पूजा में शामिल होने से ज़्यादा मन होता था उस पूजा में जो प्रसाद मिलता था ना, एक खदोने में खिचड़ी और एक खदोने में खीर, वो खाने का बहुत मन होता था, इसलिए जाना चाहते थे। एक बार ऐसा संयोग जुटा कि पापा हमें लेकर के गए वहाँ पे। पूजा संपन्न हुआ, हम लोग बैठ गए। पापा ने हमें एक खम्भे के पास मंदिर से जुड़ा हुआ एक पिलर होता है, वहाँ बिठा दिया और खुद एक किनारे, ऐसे ही कैंपस था, कैंपस में किनारे पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और प्रसाद अंदर से आ रहा था, प्रसाद खत्म हो जा रहा था, मतलब जितना भी वो आ रहा था बीच से ही लोग लूट ले रहे थे ऐसे। तो जो बांटने वाले थे उनकी नज़र सब पे थी, कैंपस में जितने लोग हैं सब 2-2 4-4 बार प्रसाद ले लिए थे। पापा चुपचाप किनारे खड़े थे और हम लोग भी चुपचाप बैठे हुए थे। हिम्मत ही नहीं थी कि पापा के सामने पापा ने बिठा दिया है तो हम लोग उठ करके ले लें। उसी समय क्या हुआ कि जो प्रसाद वितरण कर रहे थे उनकी नज़र मैंने देखा, वो 2 से 3 बार ऐसे लेकर के ट्रे आए, ऊपर उन्होंने उठा लिया कि कोई ना लूटे, लेकिन लोग ऐसे लूट लेते थे। फिर लास्ट में जब वो लेके आए ना, तो उन्होंने बोला कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। वो भाई साहब बहुत देर से खड़े हैं और उन्होंने एक बार भी नहीं लिया है, तो अभी पहले उनको मिलेगा उसके बाद किसी को मिलेगा। फिर किसी ने नहीं लिया और उन्होंने पापा को लाके प्रसाद दिया और फिर हमें भी मिला और हम लोग लेके घर आ गए। तो ईश्वर बिना ऐसे ही होता है, हम हमेशा ईश्वर से मांगते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं उनके सामने और शिकायतें भी करते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और लूट के पूरा लेते रहते हैं। लेकिन ईश्वर की नज़र ना सब पे पड़ती है। जो बिल्कुल नहीं मानता है, चुपचाप अपने जीवन को स्वीकार करके जीता रहता है ना, ईश्वर की नज़र उस पर भी पड़ती है और समय आने पे ईश्वर उसको उसके अनुसार जरूर देता है। दूसरा इंसिडेंट, किसी शादी में हम लोग गए थे और वहाँ पे शादी के फंक्शन में ऐसे ढेर सारा खाना बनता है ना, तो आलू छील के रखा हुआ था बड़े से ऐसे डेगची में। तो सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे और सभी बार बार बोल रहे थे कि आलू को ढक देना चाहिए, आलू को ढक देना चाहिए, ऐसे खुला छुड़ा है, खुला छुड़ा है, ढक देना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि पापा उठे, कहीं से ढूंढ के वो उस डेगची का ढक्कन लेके आए, उन्होंने ढक दिया। तो मैंने ये सीखा कि बिना कहे काम को करने में अपना योगदान देना चाहिए। थैंक यू। चलिए तालियां होनी चाहिए दीदी के लिए। और पहले केक कटेगा कि इसके फिर डांसिंग में पहले केक कटेगा? मामी जी कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? जोर से बोलिए। सबसे अच्छा हम लोग को आना बहुत अच्छा लगा। मामा जी कैसा लगा आपको? बढ़िया। तो लखनऊ से प्रयागराज आ करके बहुत बढ़िया लगा। आंटी को बढ़िया नहीं लगा? नहीं बोल रही है, बोलिए। बहुत बढ़िया लगा। आप अच्छा संदेश देंगे जो बोल रही थे, जी बहुत अच्छा। थैंक यू मामा जी। आप लोगों को बॉम्बे से यहाँ प्रयागराज में आके कैसा महसूस हुआ? वाह, थैंक यू। वाह, मौसा जी कुछ आप भी कहिए। कहने को अल्फाज नहीं है। हाँ।